52 दिन बाद जमानत मिली तो फिर चैंपियन ने मचा दिया तहलका। समर्थकों ने रिहाई पर नियमों की उड़ा दी धज्जियां। वीडियो वायरल हुआ तो लोग बोले सब सुधर जाएं लेकिन चैंपियन बाज नहीं आएंगे। मीडिया के सामने जमकर अंग्रेजी में चैंपियन ने दिखाया रौब और घर के सामने खड़े होकर जो कहा उसने सबको हैरान कर दिया। 26 जनवरी के दिन चैंपियन ने उमेश कुमार के दफ्तर पर जमकर की थी फायरिंग। दो विधायकों के बीच के रौब की इस रार ने उत्तराखंड की सियासत को सवालों में खड़ा कर दिया था। गिरफ्तारी के बाद भी जमकर दिखी थी हुक्रा तुकरी, तो अब रिहाई के बाद फिर वही तेवर चौंकाने वाले हैं। सच्चाई की विजय हुई है। बहुत बहुत आभार आप सबका। इन हूटरों की आवाज से एक बार फिर खानपुर में सियासी धमक तेज दिखाई दे रही है। खानपुर की सियासत में एक बार फिर हलचल पैदा हो गई है और खानपुर की सियासत में एक बार फिर चैंपियन की एंट्री हो गई है। प्रणब चैंपियन, खानपुर के पूर्व विधायक जो 52 दिनों के बाद जमानत मिलने के बाद अस्पताल से घर के लिए निकले और उनके समर्थक जब उन्हें रिसीव करने पहुंचे तो नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। 26 जनवरी के दिन उमेश सिंह के दफ्तर पर फायरिंग करने के बाद जब वीडियो वायरल हुआ था तब प्रणब चैंपियन अचानक से सुर्खियों में आ गए थे और उत्तराखंड की सियासत में कई सवाल पैदा हो गए थे। उमेश सिंह के दफ्तर पर जब फायरिंग की गई थी उसके बाद उमेश की तरफ से भी कुछ वैसा ही रिएक्शन दिया गया था और एक पूर्व विधायक और एक मौजूदा विधायक जब दोनों आमने सामने आ गए थे तो एक बार फिर उत्तराखंड की सियासत सवालों से गिर गई थी और लोग पूछ रहे थे कि जब जनप्रतिनिधि ही आपस में लड़ेंगे, आपस में भिड़ेंगे, फायरिंग करेंगे तो फिर आवाम का भला भला कैसे होगा। प्रणब चैंपियन जब जमानत पर रिहा हुए और घर के लिए निकले तो उनका रौब वही दिखाई दे रहा था लेकिन सहारे के साथ चल रहे थे। प्रणब चैंपियन से जब सवाल किया गया कि आप इस पर क्या कहेंगे तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, मैं दो शब्द बोल रहा हूँ, ज्यादा बोलूंगा नहीं। साफ साफ कहना चाहूंगा कि भारत के संविधान में न्यायपालिका में मुझे पूरी आस्था है। मैं बहुत आभारी न्यायपालिका का हूँ कि मुझे इंसाफ दिया, सच्चाई की विजय हुई है। बहुत बहुत आभार आप सबका। प्रणब चैंपियन ने मूंछों पर ताव दिया, सिर पर साफा बांधा और केसरिया रंग के कपड़े पहने, समर्थकों का सहारा लिया और फिर घर के लिए निकल पड़े। जब अपने आवास पर पहुंचे तो वहां पत्रकारों के सामने अंग्रेजी में जमकर उन्होंने रौब झाड़ा और सुनिए क्या कुछ कहा। टुडे आई फील रियली ग्लैड, हैप्पी and overwhelmed to come back to the Nora House, and I would like to submit, it is not a confession, I would like to submit that because of my dearest and respectable wife Rani Devyani Singh, this day have been materialized in my life. बहुत मुश्किल था अगर रानी देवयानी सिंह रानी लक्ष्मीबाई की तरह सीना तान के राम प्यारी गुजरी की तरह उन शस्त्रों को लेकर के शास्त्र के साथ ना निकलती, कैसे उनको पुलिस से मिलना पड़ता था, प्रशासन से जूझना पड़ता था। प्रणब चैंपियन के ये वीडियो लगातार फिर से वायरल हो रहे हैं और एक बार फिर सवाल यही उठ रहा है कि इस रौब के साथ प्रणब चैंपियन ने वापसी की है, क्या फिर से कहीं वैसे ही हालात तो नहीं देखने पड़ेंगे जैसे 26 जनवरी के दिन बन गए थे। प्रणब चैंपियन के समर्थकों ने जमकर हूटर बजाए, जमकर हो हल्ला किया, नियमों की धज्जियां उड़ाई। ऐसे में उनके ऊपर एक्शन की मांग की जा रही है, लेकिन क्या एक्शन होगा, कब एक्शन होगा, कैसे एक्शन लिया जाएगा वो वक्त बताएगा। फिलहाल प्रणब चैंपियन की रिहाई सुर्खियों में है। उनके तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। उनके समर्थक खुश हैं लेकिन विरोधी सवाल खड़े कर रहे हैं और चैंपियन सवालों के घेरे में हैं।